यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 3 में कह रहा है कि निम्नलिखित को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर 0 है। यहाँ पे प्रश्न जो आपका दिया हुआ है, पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है इसे P बटा Q के रूप में व्यक्त करने के लिए, और प्रश्न दिया हुआ है 0.6 पर आपका बार दिया हुआ है। इसको रेखरी भी बोलते हैं और बंधनी रेखा भी हम लोग बोलते हैं। क्लियर? तो इसमें जो है, तो इसको बनाने का तरीका जो है 2 तरीके से बनाते हैं। एक शॉर्टकट तरीका है जो आपको क्लास 10th में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा, तो उसको कैसे बनाएंगे। लेकिन अभी आप क्लास 9th का मैथ पढ़ रहे हैं, तो इसको कैसे बनाएंगे यहाँ देखेंगे। जैसा हम लिख रहे हैं वैसा आप लिखिएगा तो एग्ज़ाम में आपको नंबर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। यहाँ पे दिया हुआ है 0.6 के ऊपर में बार दिया हुआ है। आपको कह रहा है इसे P बटा Q के रूप में व्यक्त करने के लिए। क्लियर? तो कैसे व्यक्त किया जाता है, सबसे पहले प्रश्न में क्या दिया हुआ है तो लिखेंगे दिया हुआ, मतलब दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? दिया है या दिया है लिख रही है, दिया है। प्रश्न में क्या दिया है आपको, तो देखिए 0.6 के ऊपर में बार दिया है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, मतलब 6 का जो है रिपीटेशन है, 6 बार बार आ रहा है, इसीलिए इस रेखा को क्या कहते हैं, बार कहते हैं। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 0.666 डॉट डॉट, इस तरह से आप लिख सकते हैं अनंत तक। नहीं तो हम कोई न कोई संख्या का यह रूप होगा, है ना, कोई ऐसा संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा जिसको भाग दिया होगा तो ऐसा आया होगा। नहीं तो हम मान लेते हैं कि वह संख्या क्या है, x है। क्या है? x है। माना x बराबर, मतलब वह संख्या x का जो मान है यह आपका दिया हुआ है 0.666, है ना। यह किसका दिया हुआ है? x का। वह जो संख्या होगा, कौन सी संख्या होगा? x। हमें पता नहीं है कि किस संख्या का है, तो वह संख्या हम क्या मान लिए? x। x का जो मान ये दिया हुआ है। क्लियर? और इसे हम इतना मान लिए। इसके बाद कह रहे हैं यहाँ एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, एक ही अंक ना बार बार आ रहा है, तो ये सारा चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे यहाँ एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। लिखेंगे यहाँ एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। यहाँ एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। यहाँ एक अंक की क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है। अतः दोनों पक्षों में दोनों पक्षों में 10 के घात 1, मतलब इस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों पक्षों में x के घात 1 से, मतलब x का घात 1 होगा तो क्या होगा? 10 से ना होगा। किसी भी संख्या का घात अगर 1 है तो वह संख्या एक बार ही आया है, तो कह रहा है 10 के घात 1 का मतलब हो गया 10 से गुना करने पर। ठीक है? तो देखिए इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, मेरे बोर्ड पे जगह नहीं है ना, हम इसको मिटा करके आपको बता रहे हैं। ठीक है? तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। जब आप दोनों तरफ 10 के घात 1 से गुना करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, x बराबर दिया हुआ है ना 0.666, इस तरह से दिया हुआ है। तो 10 से गुना इस तरफ भी करना है, तब 10 से इसमें आप गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 10x बराबर, है ना। तो देखिए अब 6.66 आएगा, है ना। क्या आ जाएगा? 6.66 आ जाएगा।
इसको आप ऊपर में माने हैं, है ना, माना है कि लिखे है ना कॉपी में, माना है कि x बराबर इतना, वहाँ पे इसके सामने लिख दीजिए समीकरण, क्या लिख देंगे, समीकरण, इसको 1 लिख दीजिए। जहाँ पे सेम आप कॉपी में उतारे होंगे, लिखे होंगे माना कि x बराबर 0.66 ऐसा दिया हुआ है, ठीक है ना, उसको समीकरण 1 मान लीजिए। और इसे जो है आप समीकरण, इसे समीकरण आप क्या मान लीजिए, 2 मान लीजिए। यह समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 माइनस 1 करने पर, कहने का मतलब है बड़ी संख्या में से हम लोग छोटी संख्या को क्या करेंगे, घटाएंगे, है ना। तो समीकरण 2 जो है आपका बड़ा संख्या है और समीकरण 1 जो है आपका कैसा संख्या है, छोटा संख्या है ना। समीकरण 1 जो है छोटा है, तो आप माइनस करेंगे तो देखिए 10x बराबर 6.666 इस तरह से डॉट डॉट हो जाएगा। और यह x बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0.666 फिर अनंत तक हो जाएगा। इसे आप माइनस करेंगे, है ना। तो 10x में से 1 x जाएगा तो क्या बचेगा, 9x बचेगा, बचेगा कि नहीं। अब देखिए 6 है, यहाँ 0 है, तो यहाँ 6 ही रह जाएगा। अब 6 के बाद सब इधर क्या है, 6 ही 6 है, तो यहाँ पे दशमलव देंगे और बाकी हर जगह आपका क्या हो जाएगा, शून्य आते चला जाएगा। तो कोई भी संख्या के बाद दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं है, दशमलव के बाद 0 का महत्व नहीं है। तो आपका संख्या प्राप्त हो गया कितना, आपका संख्या आ गया 9x बराबर कितना आ गया, 6। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6/9, क्योंकि 9 गुना में है तो 6 के भाग में जाएगा, बराबर के उस साइड लाएंगे तो यह जो 9 गुना में है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो x का मान क्या निकल गया, यह 6/9 आपका निकल गया, है ना। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। तो वह जो संख्या बोला था p/q के रूप में व्यक्त करने के लिए, है ना, तो वह संख्या क्या हो जाएगा, 6/9 जो है आपका p/q के रूप में है ना। तो एक लाइन यहाँ पे लिखेंगे, अतः लिखेंगे जो आपका संख्या कितना दिया हुआ था, अतः 0.6 के घात 1 यह दिया हुआ ना, का p/q रूप, p/q रूप ही ना पूछ रहा है, p/q रूप जो है क्या हो जाएगा आपका 6/9, है ना, है, यह लिख देंगे p/q बराबर क्या हो जाएगा 6/9, यही ना उसका p/q रूप है। तो इस तरह से लिखेंगे तो पूरा का पूरा नंबर आपका एग्जामिनर देगा, ठीक है। तो चलिए नोट कर लीजिए। प्रश्न संख्या दूसरा आपका दिया हुआ है, दूसरा में क्या दिया हुआ है, तो 0.47 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 0.47 दिया हुआ है, और 7 पे क्या है, रेकरिंग है। तो हम फिर उसी तरीके से मान लेंगे, है ना, क्या मान लेंगे, मानेंगे कि दिया है, क्या है, दिया है, क्या दिया है, तो 0.47 पर रेकरिंग दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यह 7 का रिपीटेशन है, तो 0.4 तो सेम रहेगा और 7 7 7 इस तरह से रहेगा कि नहीं, इस तरह से रहेगा, क्लियर। तो 7 का क्या है, रिपीटेशन आपका दिया हुआ है, 7 जो है बार बार आ रहा है ना। तो इसको दिया हुआ है ऐसा, तो हम मान लेंगे कि कोई ना कोई संख्या का यह मान होगा। तो लिखेंगे माना कि x बराबर कितना दिया हुआ है, हम इसको मान लेते हैं, माना कि x बराबर 0.4777 ऐसा दिया हुआ है, ठीक है ना। और इसको समीकरण 1 मान लेंगे, यहीं पे इसको क्या मान लेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। अब हम इसको मान लिए हैं, तो अब क्या करना है कि इसमें और इसमें दोनों तरफ
मतलब जितने संख्या पे बार रहेगा 10 के घात कितना से उसमें गुना किए थे 1 से, जितना संख्या का रिपीटेशन होगा उतना 10 के पावर उतना से गुना करेंगे। यहाँ पे एक संख्या का रिपीटेशन हो रहा है तो 10 के घात 1 से दोनों तरफ क्या करेंगे गुना। अगर 2 संख्या पे बार रहता तो 10 के घात 2 से दोनों तरफ गुना करते। अगर 3 संख्या पे बार रहता तो 10 के घात 3 से दोनों तरफ गुना करते। तो 10 के घात 2 से गुना करते तो कितना हो जाता था 10 गुने 10 कितना हो जाता 10 गुने 10 20 होता है 100। तो 100 से दोनों तरफ गुना करते और 10 के घात 10 से गुना अगर 3 से गुना करना रहता तो कितना होता 1000। 10 दाही के 100 और 100 दाही के 1000। 1000 से दोनों तरफ गुना करते हैं और जितना शून्य रहता है ऑटोमेटिक दशमलव आगे की तरफ घसक जाता है, इधर दाहिने तरफ घसकता है। जैसे 10 का घात 1 से गुना किए तो दशमलव 1 अंक इधर घसक गया। अगर 10 मतलब कि इसे 100 से दोनों तरफ गुना करेंगे तो दशमलव 2 अंक घसक जाएगा क्योंकि 100 में कितना शून्य है 2। अगर 1000 से गुना करेंगे तो दशमलव कितना अंक घसकेगा 3 अंक घसकेगा। ये बात भी समझ में आ गया। तो चलिए तो लिखेंगे यहाँ कई अंक की पुनरावृत्ति हो रहा है 1। तो लिखेंगे यहाँ 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रहा है। यहाँ 1 अंक, यहाँ 1 अंक की पुनरावृत्ति, यहाँ 1 अंक की पुनरावृत्ति है, यहाँ 1 अंक की पुनरावृत्ति है। अतः दोनों पक्षों में पक्ष मतलब एक x के तरफ भी और इधर भी है ना, दोनों पक्षों में 10 के घात 1 है ना बराबर 10 से गुना करने पर। तो 10 के घात 1 से आप गुना करेंगे दोनों तरफ। तो जब x में गुना करेंगे 10 से तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10x हो जाएगा। और इसमें 10 से गुना करेंगे तो 10 में 1 अंक 1 शून्य है तो ये दशमलव 1 अंक आगे खसक जाएगा। नहीं, जैसे यहाँ पे दशमलव है तो दशमलव कहाँ आ जाएगा 4 के बाद आ जाएगा। तो बराबर क्या लिखेंगे 4.777 इस तरह से आ जाएगा है ना। और इसे आप समीकरण 2 मान लीजिए। इसको क्या मान लीजिए समीकरण, इसको 2 मान लीजिए क्योंकि पीछे वाले आप क्वेश्चन हल किए थे है ना। तो ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब इसको नोट कीजिए फिर हम बताते हैं क्या करना है। अब हम लोग क्या करेंगे समीकरण 2 में से माइनस समीकरण 1 करेंगे, समीकरण 1 घटाएंगे, समीकरण 2 माइनस क्या करेंगे 1 करने पर। ठीक है, तो 2 में से 1 करेंगे तो समीकरण 2 आपका कितना था, आपका समीकरण दूसरा था 10x है ना बराबर कितना था 4.777 इस तरह से डॉट डॉट था। और समीकरण 1 था x बराबर कितना था 0.4। समीकरण 1 कितना दिया हुआ है, समीकरण आपका 1 दिया हुआ है 0.477 है ना, इस तरह से आपका दिया हुआ है। ठीक है, दशमलव के इधर 3 अंक माने हैं तो इधर भी 3 अंक मानेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इसको क्या करना है माइनस करना है। तो माइनस करेंगे 10x में से 1x जाएगा तो कितना बचेगा 9x बचेगा। और यहाँ देखिए यहाँ जो है आपका 4 और 0 है तो आप माइनस करेंगे 0 4 में से तो 4 ही रहेगा है ना। और 7 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 3। और इधर जो बचेगा सब क्या हो जाएगा 0 0 आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा 0 0 आपका आ जाएगा है ना।
क्योंकि इधर सब 7 साथ है, तो 7 में से 7 जाएगा तो हमेशा क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो आपका यहाँ पे जो संख्या प्राप्त हुआ वह क्या प्राप्त हुआ, 9x बराबर 4.3 आप मान सकते हैं, नहीं 4 दशमलव क्या मानेंगे, 3, ऐसा मान सकते हैं। तो x बराबर क्या होगा, तो आपका देखिए x बराबर हो जाएगा 4.3 के बट्टा में क्या हो जाएगा, 9, क्योंकि यहाँ पे 9 क्या है, गुना में है x के साथ, तो बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। अब देखिए ऊपर में अभी दशमलव है ही, तो दशमलव जब हटाते हैं तो उसके बदले में क्या आता है, 1, और जितना संख्या दशमलव के बाद रहता है उतना 0। तो 1 हम लिखे चाहे नहीं लिखे, क्योंकि संख्या आ गया है तो उसमें 1 से गुना करेंगे तो वही संख्या रह जाएगा। तो कै संख्या है दशमलव के बाद, 1 संख्या है, तो एगो शून्य आ जाएगा। अब इसको काट दीजिए, ये कटता है कि नहीं, तो नहीं कटेगा, तो यही रह जाएगा। तो आपका जो x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे x बराबर हो गया 43/90, है ना। तो एक लाइन लिखेंगे अतः क्या लिखेंगे, 0.4 पर एकरिंग, है ना, का p/q रूप, p/q रूप क्या हो जाएगा, तो q रूप जो हो गया 43/90, है ना, 43/90, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि x का मान हमने कैसे निकाला, है ना, जो संख्या p/q के रूप में बता रहा था, इसी तरह से आपको निकालना है। चलिए नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है ना, यह क्वेश्चन 3 का क्या है, तीसरा। तो आपको यहाँ पे कह रहा है 0.001, इस पे तीनों पर क्या दिया हुआ है, बार दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे कि दिया हुआ है, तो लिखेंगे दिया है, क्या दिया है भाई, तो दिया हुआ है 0.001 पे बार दिया हुआ है। इसका मतलब है यह 3 संख्या का क्या है, पुनरावृत्ति है। कितने संख्या का, 3 संख्या की पुनरावृत्ति है। तो इसको आप लिख सकते हैं 0.001, फिर 001, फिर 001, हम 3 बार लिखे हैं, है ना। और यह जो संख्या है मतलब 001 का क्या है, पुनरावृत्ति है, ठीक है। तो आप मानेंगे यह कोई ना कोई संख्या का तो मान होगा ना, तो लिखेंगे माना x बराबर कितना है, तो आपको 0.001 डॉट, है ना। और इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, इसे क्या मान लेंगे, समीकरण 1 इसे हम मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ, है ना, यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ 3 अंकों, यहाँ 3 अंकों की पुनरावृत्ति, यहाँ 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रहा है। कितने अंकों की, 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रहा है। यहाँ 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, यहाँ 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। अतः दोनों पक्षों में अब दोनों पक्षों में कैसे गुना करेंगे, 10 के घात 3 से गुना करेंगे। दोनों पक्षों में 10 के घात 3 अर्थात 1000, है ना, 1000 से गुना करने पर, है ना। जब 1000 से गुना करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 10 में 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000x, 3 अंक की बात कर रहा है ना।
तो क्या हो जाएगा 1000x हो जाएगा। 1000x होगा कि नहीं। इसमें x में अगर मान लिया जाए 1000 से गुना करेंगे तो 1000x बराबर, अब देखिए 1000 में 3 शून्य होता है तो दशमलव कई अंक उधर घसकेगा, 3 अंक उधर घसकेगा, है ना। इसका मतलब आपका हो जाएगा, देखिए 001 के बाद क्या आ जाएगा दशमलव, 001 के बाद दशमलव आ जाएगा। अब बाकी सब आ जाएगा 001 001 001। हम ऐसा 3 अंक इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमें घटाने में क्या हो, सुविधा हो। तो यहाँ पे समीकरण हम इसको दूसरा मान लेंगे, या हम इसको क्या मान लेंगे, समीकरण दूसरा, है ना। इतना नोट कीजिए, इसके बाद हम बताते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाएंगे। आप पूछेगा कि सर समीकरण 1 में से 2 क्यों नहीं घटा रहे हैं, तो इसका कारण है कोई भी संख्या बड़ा संख्या में से छोटा संख्या घटाने में क्या होता है, आसान होता है। तो समीकरण 2 जो है आपका बड़ा संख्या है और समीकरण 1 जो है छोटा संख्या है। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करने पर, है ना। 2 में से क्या करना है, 1 को घटाने पर। तो 2 समीकरण संख्या कितना दिया हुआ है, तो देखिए 1000x बराबर आपका दिया हुआ है 0 दूसरा समीकरण जो है यहाँ पे 1 और यहाँ दशमलव दिया हुआ है ना। यहाँ ध्यान दीजिएगा, और फिर 001 फिर 001 और फिर 001। तो देखिए दशमलव के पहले यहाँ पे हमने क्या दे दिया, 0, तो उसका कोई वैल्यू है नहीं, तो नहीं वैल्यू है। संख्या के बाद, कोई भी संख्या के बाद 0 का वैल्यू है, कहने का मतलब 1 पे 0 रहता तो इसका वैल्यू है, लेकिन 0 पहले दे दिए और संख्या बाद में दे दिए तो उस 0 का कोई मतलब नहीं है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, केवल 1 लिख सकते हैं, है ना। तो इसको मिटा करके फिर आपको लिख रहे हैं, कहने का मतलब 1.001 फिर 001, है ना, फिर 001, इस तरह से ये रिपीट होगा। समीकरण दूसरा जो 1 जो दिया हुआ है वह क्या दिया हुआ है, x बराबर आप माने थे 0.001 001 001, इस तरह से आपने माना था। अब दोनों को क्या करना है, घटाना है, तो माइनस करेंगे। तो 1000x आपके पास है और 1x माइनस करना है। तो 1000x में से 1x जाएगा तो 999x बचेगा, बराबर यहाँ 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही रह जाएगा, फिर दशमलव दीजिए, बाकी सेम ऊपर संख्या है सेम नीचे संख्या है, तो आपका क्या हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सारा का सारा 0 हो जाएगा। अब देखिए दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं है और न ही संख्या से पहले 0 का कोई महत्व होता है। अगर किसी संख्या से पहले 0 दिया हुआ है उसका भी कोई महत्व नहीं होता है, और दशमलव के बाद भी 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ आप इसको या लिख सकते हैं कि 999 x बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, 1/999 हो जाएगा, क्योंकि x के साथ 999 गुना में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो एक लाइन यहाँ पे हम लोग आंसर लिखते समय लिख देंगे, क्या ऐड कर देंगे, अतः क्या लिखेंगे, 0.001 पर बार दिया हुआ था, है ना, का p/q रूप, है ना, p/q रूप कितना हो जाएगा, 1/999, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बन जाएगा, बनेगा कि नहीं। तो चलिए नोट कर लीजिए।